जी हाँ दोस्तों, मैं स्वागत हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स का पेपर देखेंगे, मॉडल पेपर। ये सेट 6 2024 346 FX का है। मॉडल पेपर है और अनसॉल्व पेपर है, दोनों एक ही है। ये देख लीजिए कैसे कैसे पेपर आए थे 2024 में। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक आपका मतलब नंबर होता है 70 नंबर का। ठीक, दिया है खंड अ। पहला MCQ है क लेंस मेकर सूत्र। अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 12 में प्रकाशीय किरण वाला चैप्टर, तो लेंस मेकर सूत्र का नाम तो आप लोग सुना ही होगा, लेंस मेकर का। ठीक, ये ठीक में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है, इसमें बताना है कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। ठीक, तो इसमें आपका आंसर दिया है, देख लीजिए। पहला दिया सदैव प्रथम, दूसरा दिया सदैव द्वितीय, तथा तीसरा दिया प्रथम या द्वितीय कोई भी नहीं, कोई भी, और चौथा दिया इसमें से कोई नहीं है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा उसको आप ट्रिक करेंगे, मतलब इसका करेक्ट आंसर तो इसका हो जाएगा दूसरा वाला, सदैव द्वितीय होता है फोकस दूरी प्रयुक्त करके। किस पे करता है? सदैव द्वितीय वाला पे। ख दिया है एन टाइप। क्या दिया है? एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। इसमें पूछ रहे हैं एन टाइप अर्धचालक का प्रकृति कैसी होती है, तो वह उदासीन होता है। तीसरा ग दिया है नाभिकीय अभिक्रिया। ये पूरा देख लीजिए। में पी क्या है, ये इस पी के बारे में पूछ रहा है। इसमें पी क्या है, तो इसमें पी है ड्यूट्रॉन है, सेकंड वाला हो जाएगा। आगे दिया है घ है 5 समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध आर क्रम प्रतिरोध क्रम से R1 तथा R2 है। यदि R1 इक्वल n R2 हो तो n का संभाव्य मान होगा। संभव मान पूछ रहा है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा 25 आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। अंगा दिया है निम्न में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। इसमें वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है। आपको सभी लोगों को पता होगा इसमें से कौन सा ऑप्शन है, मुझको बताने की जरूरत नहीं है, टिक भी लगा यही होगा तभी। चाहे यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब इसमें क्या रहेगा, तो इसमें ये वाला रहेगा। अब आगे दिया खंड ब का क्या है नीचे, दूसरा का जो ये लिखित है। MCQ खत्म नहीं है, अब MCQ नहीं रहा, MCQ खत्म हो गया। ये कर दिया है विद्युत शक्ति के SI तथा MKS मात्रक के बीच संबंध लिखिए विद्युत शक्ति का। ठीक, ख दिया धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। ये पूछ रहा है धारावाही चालक जब धारा उत्पन्न करते हैं तो उसमें किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों होता है। अगर दिया है यदि एप्सिलॉन और म्यू नॉट दिया है, एप्सिलॉन नॉट दिया है ना, एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू साइन नॉट क्रमशः निर्वात की वैद्युशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करे तो 1 रूट में दिया है एप्सिलॉन नॉट और म्यू साइन नॉट दिया है किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी, पूछ रहा है। ठीक, आगे ग दिया है प्रकाश किरण तथा तरंगार्क में क्या संबंध होता है। इसमें संबंध पूछ रहा है प्रकाश में तरंगार्क में। अंगा दिया ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। ऊर्जा बैंड ये इंपॉर्टेंट है, आता है थोड़ा एक छोटे नंबर में। चाहे प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी, ये न्यूमेरिकल में आपको मिल जाएगा, मतलब सॉरी न्यूमेरिकल बोला, MCQ में आता है तभी इसमें आ गया है। तो हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था इसका खोज। ये खंड स आता है जो कि थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्वेश्चन आपका। तीसरा का है, तीसरा का 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैराडे धारिता का संधारित्र आवेश किया जाता है। ठीक, पहला इसमें पूछ रहा है स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा, मतलब ऊर्जा कितना निकलेगा। दूसरा पूछा संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए, और ऊर्जा की गणना करना है इसमें। ठीक, आगे दिया है ख एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना, आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, 2.8 ओम के बाद प्रतिरोध से जोड़ने पर। पहला दिया है सेल की खुले सिरों पर विभवांतर। ठीक, तथा सेल से प्राप्त धारा की गणना, बी निकालना है, आई निकालना है। ठीक, छोटा है जरा बड़ा नहीं है तभी सही नंबर है। ग दिया यदि तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा तरंग का गुण H तथा संवेग P कण का गुण प्रदर्शित करते हैं तो। व्यंजन पहला है
लेमडा बराबर एच अपान पी तथा दूसरा दिया है पी मतलब समय के बराबर एच अपान लेमडा क्या प्रदर्शित करेंगे। ठीक, पूछ रहा है इसमें। ग दिया यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 × 10⁻⁻6 किग्रा हो तो उसकी आबंध ऊर्जा, पहले पूछ रहा है जूल, दूसरा पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात करना है। ठीक, जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। आगे दिया आपका खंड द दिया है। ठीक, चौथा क है निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। पहला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, दूसरा है चालक का प्रतिरोध। ख दिया एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग का समीकरण, ये रहा आपका, वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। इसमें निकालना है क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक, दूसरा दिया माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग निकालना है। तीसरा दिया चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजन निकालना है। ग दिया निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए, अनुचुम्बकीय, प्रतिचुम्बकीय, लौहचुम्बकीय का। ग दिया है एक प्रिज्म कोण ये तथा उनमें न्यूनतम विचलन कोण के बराबर होता है। न्यूनतम विचलन की दशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला आपतन कोण, दूसरा अपवर्तन कोण, तीसरा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अंगा दिया है पीएन संधि में अग्र अभिनत तथा पक्ष अभिनत क्या होता है। अग्र धारा तथा पक्ष धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है और हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में। आगे दिया है 5 नंबर का अब क है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10⁻5 है टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 नंबर में ये पूछा है। ख दिया दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये परिपथ पूरा क्या करना है, परिपथ में धारा आई का मान निकालना है, प्रतिरोध पर विभव निकालना है, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभव के बीच कालांतर फाई निकालना है इसमें। ठीक, न्यूमेरिकल है, 3 नंबर का है। ग दिया है एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच दूरी -20 सेमी है। निम्नलिखित की गणना कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। पहला दर्पण के ध्रुव में उसके फोकस बिंदु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। प्रकाश विद्युत प्रवाह में दहली तरंगदैर्घ्य इतना तथा दहली आवृत्ति इतना से आप क्या समझते हैं। संक्षिप्त धारा तथा असंक विभव का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। आगे दिया है अंगा पीएन संधि डिष्टकारी किसे कहते हैं। अर्ध तरंग डिष्टकारी तथा पूर्व तरंग डिष्टकारी के परिपथ का आलेख खींचिए। दिया है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। इसमें दिया है, देख लीजिएगा। खंड ये दिया है 6 का फिर धारिता निकालना है, विभवांतर है, आवेश है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत स्थित ऊर्जा है। अथाम का दिया है सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है। सेल और बैटरी में मुख्य अंतर पूछ रहा है। किन दशाओं में सेलों का निर्माण संयोजन उपयोगी होता है और क्यों। पहला पूछ रहा है श्रेणी क्रम संयोजन में, दूसरा समांतर क्रम संयोजन में, तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन में। 7वां एक अभिसारी तथा अपसारी लेंस की फोकस दूरी क्रम से f1 तथा f2 है। यदि दोनों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर आलेख बनाइए। ठीक, ये तीनों दिया, देख लीजिए। अथम का इसमें भी दिया है। 7वां ये नहीं आ रहा तो कर सकते हैं। खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। अवयव आवर्तन क्षमता कार्य सहित स्पष्ट करना है और दिया गया। आगे दिया है 8वां का बंधन ऊर्जा प्रति न्यूटन की द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाएं। इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलय, नाभिकीय ऊर्जा। अथम का दिया है न्यूमेरिकल है। 9वां है, देख लीजिए। किसी कुंडल से संबंध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रेरित विद्युत वाह बल को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए। कारण, परिणाम, दिशा। अथम का दिया है ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफर। ठीक, आगे दिया है एक आदर्श ट्रांसफर के लिए
निम्न शर्तों का उल्लेख कीजिए। पहला, चुंबकीय फ्लक्स का क्षणक, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, शक्ति का क्षय, पी पावर। तो यही था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 9वां का, ये ट्रांसफर वाला। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।